हेलो बच्चों, अब हम आज स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट या इसी को कहते हैं किंगडम प्लांट की। किंगडम प्लांट, जो किंगडम प्लांट होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा बनता है एल्गी और दूसरा हमारा जो होता है ये कहलाता है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा जो हमारा एल्गी होता है, इस एल्गी को हम कहते हैं शैवाल। और जो एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, फाइटा मीन्स बियर, यानी भ्रूण बियर करने वाले, यानी आप कह सकते हैं प्लांट विदाउट एम्ब्रियो, प्लांट विदाउट एम्ब्रियो, यानी ऐसे पौधे जिसमें क्या हो, एम्ब्रियो एब्सेंट हो, इन पौधों को हम क्या कहेंगे, एल्गी। और दूसरा ग्रुप ऐसा कहा गया जो क्या होगा, प्लांट विथ एम्ब्रियो, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या है, सारे पौधे क्या करेंगे, एम्ब्रियो यानी भ्रूण धारण करेंगे। अब जो प्लांट विथ एम्ब्रियो है यानी एल्गी, ये फिर डिवाइड हुआ और जो एल्गी है ये 10 क्लासेस में डिवाइड हुआ। कौन कौन से? सबसे पहला था रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, जो रोडोफाइसी है हमारा, इस रोडोफाइसी को हम कहते हैं रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि ये एक एल्गी का ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या थे, सारे एल्गियों का जो कलर था वो कैसा था, रेड था, लाल था, इसीलिए इनको नाम दिया गया रोडोफाइसी। दूसरा जो हमारा था वो था फियोफाइसी। फियोफाइसी नाम से ही क्लियर है, फियो यानी ऐसा जो क्या करे, ब्राउन कलर बियर करे, यानी ये एल्गी क्या कहलाएगा, ब्राउन एल्गी। तीसरी जो कैटेगरी बनी ये कहलाई क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, टर्म क्लोरो का मतलब आपको पता है ग्रीन, यानी इस एल्गी को हम क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गी, यानी इसमें इस एल्गी का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। अगला है जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी, जो जैंथोफाइसी हमारी एल्गी है यह बिल्कुल सुनहरे कलर की दिखाई पड़ती है, जैसे सोने का कलर होता है, इसलिए इसे जो हम नाम देते हैं ये नाम हो जाता है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी। अब एक चीज जान लीजिए, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि इसमें जो गोल्डन कलर है वो प्रॉपर सीन नहीं हो पाता है, बल्कि क्या होता है, क्लोरोफिल, जैंथोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल सी के साथ कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका कलर कुछ चेंज हो जाता है और उस कंडीशंस में इसका नाम हो जाता है येलो एल्गी या येलो ग्रीन एल्गी। येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। अब जो अगली कैटेगरी है एल्गी की, ये कहलाती है बैसिलेरोफाइसी। बैसिलेरोफाइसी एल्गी की कैटेगरी में ये अगली एल्गी मानी जाती है और जो इसका कलर होता है ये भी क्या होता है, येलो या गोल्डन ब्राउन होता है। येलो या गोल्डन ब्राउन होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी। अब अगर हम अगले ग्रुप की बात करें तो इसका नाम होता है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी एल्गी की कैटेगरी में यह एक ऐसी एल्गी होती है जिसका कलर ऑलिव ऑयल, जहां आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल का जो कलर होता है, यानी ट्रांसपेरेंट व्हाइट या आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट लाइट येलो, इस टाइप का दिखाई पड़ता है, इसलिए इस एल्गी को हम क्या कहते हैं, ओलिव एल्गी या ओलिव ग्रीन एल्गी। एल्गी। अब अगर हम अगले ग्रुप की बात करें तो ये होता है डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी, जो डाइनोफाइसी एल्गी का ग्रुप होता है
ये डार्क येलो या डार्क रेड कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम होता है डार्क येलो और डार्क ग्रीन या ब्राउन, तो डार्क ब्राउन एलगी। अब अगले ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसके बाद होता है क्लोरोमोनेडिनी। क्लोरोमोनेडिनी, जो क्लोरोमोनेडिनी होता है कि आप चमकीले हरे कलर की एल्गी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शाइनिंग ग्रीन एल्गी। अगली जो बात की जाए, अगला जो कैटेगरी होता है ये होता है यूग्लेनाइडी। यूग्लेनाइडी जो होती है या बेसिकली आप समझ लीजिए यूग्लिना, आप जानते होंगे यूग्लिना, स्पेशली इस पे रखा गया। और एट लास्ट होता है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी, इस तरीके से जो हमारा एल्गी था, यानी ऐसे प्लांट जिनमें क्या था, इम्ब्रियो का अभाव था, इनको टोटल कितने क्लास में डिवाइड किया गया था, 10 क्लासों में डिवाइड किया गया था। अब अगर हम बात करें इम्ब्रियोफाइटा की, यानी प्लांट विथ इम्ब्रियो, तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? पहली कैटेगरी तो बनी ऐसे प्लांटों की जिनमें क्या हो, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट हो, और दूसरी कैटेगरी ऐसी बनी जिनमें क्या हो, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो, यानी ब्रायोफाइटा एंड ट्राइकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्राइकियोफाइटा, क्या हो गया इसमें, क्या हुआ, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, और यहां क्या था, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। जो ब्रायोफाइटा था इसको हम एम्फीबिया प्लांट किंगडम भी कहते हैं, यानी पादप जगत का उभयचर भी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टर्म ब्रायोस मींस होता है बाइमोडल लिविंग या रिप्रोडक्शन, तो इसलिए यहां भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर कंपल्सरी होता है, इसीलिए इसे भी क्या कहते हैं, एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से? पहला होता है लीवरवर्ट, दूसरा होता है हार्नवर्ट, और तीसरा होता है मॉस, या जिसको हम मॉस कामनली कहते हैं। ठीक, जबकि जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू जिसमें पाए जाते हैं ये फिर क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक होता है किस पे, पहली चीज होती है किस बेस पर डिवाइड होते हैं, तो ये डिवाइड होते हैं सीड के बेस पर, यानी क्या होना चाहिए, सीड। अगर सीड एब्सेंट है, ठीक, तो ये बन जाएगा टेट्रोफाइटा। टेट्रोफाइटा में पी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, टी स्टेट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें सीड एब्सेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, तो वह ग्रुप क्या होता है, उसमें सीड पाए जाते हैं, और सीड पाए जाने के कारण ही हम उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स। यानी सीड, यानी अगर सीड ना पाए जाए तो टेट्रोफाइटा, और सीड पाए जाए तो स्पर्मेटोफाइटा। अब जिनमें सीड पाए जाते हैं फिर होता है कि वो कितने क्लासेज में डिवाइड है, तो इनको फिर डिवाइड किया जाता है 4 अलग अलग क्लास में। कौन कौन? तो पहला होता है साइलोफाइट्स। साइलोफाइट्स। दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो होती है बॉसेस की। तीसरा हॉर्सटेल, और चौथा होता है फर्न। इस तरीके से ये भी डिवाइड हो गया। अब एट लास्ट में आता है क्या हमारा स्पर्मेटोफाइट्स, कि जो हमारे स्पर्मेटोफाइट्स यानी सीड प्लांट है ये फिर डिवाइड होंगे। तो जी हाँ, ये फिर डिवाइड होते हैं, और कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। किस बेस पर?
इस बेस पर डिवाइड होते हैं कि सीड के चारों तरफ सीड का जो आउटर कवरिंग है यानी सीड कोट है वो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अगर सीड कोट नहीं पाया जाता है तो इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और अगर सीड कोट पाया जाता है तो यही कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब फिर सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि जो जिम्नोस्पर्म है इनको कॉमनली क्या कहेंगे। जैसे हमारा ब्रायोफाइट था, इसको कॉमनली कहे एम्फीबिया प्लांट किंगडम। टेट्रोफाइट्स हमारा कहलाता है बॉटनिकल स्नेक। उसी तरीके से जो जिम्नोस्पर्म है इसको हम कहते हैं नेक्ड सीड या सीड नेट, सीड नेट। जबकि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में क्या है, सीड पाए जाते हैं, और सीड जो होते हैं एंजियोस्पर्म के ये बेसिकली क्या होते हैं, सीड कोट से कवर होते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म है ये फिर डिवाइड होता है कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में। कौन कौन से, पहला होता है साइकेट्स, दूसरा होता है कॉर्निफर। मेनली जो स्टडी करनी होती है वो साइकेट्स और कॉर्निफर्स। साइकेट्स जो होता है इसमें साइकस पाया था, और जो कॉर्निफर होते हैं इनमें मेनली क्या आते हैं, फर्स आते हैं। और जो बाकी 2 कैटेगरिया है जिसको कहते हैं जिंकोइज और जेनिटल्स, ये स्टडी में कम यूज किए जाते हैं एट दिस लेवल। जेंटियल्स और जिंकोइज, जिंगोइज। जबकि जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और ये कहलाते हैं, ये किस बेस पर डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैस्कुलर बंडल, और ये बनाते हैं मोनोकाट और डाइकॉट। यानी वैस्कुलर जो बंडल पाए जा रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है तो मोनोकाट, और ऑन एक सर्कल पर है तो यही चीज क्या कहलाता है, डाइकॉट कहलाता है। और इस तरीके से क्या हो गया, जो हमारा प्लांट किंगडम था ये प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, जिसमें क्या थे, प्लांट किंगडम में मेन क्या क्या हो गया, एक ग्रुप हमारा हो गया एल्गी, दूसरा ग्रुप हमारा हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा ग्रुप हमारा हो गया टेट्रोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, और 5वां एंजियोस्पर्म। यानी एक मेजर डिवीजन हो गया किंगडम प्लांटी का, एक मेजर पार्ट हो गया एल्गी, दूसरा मेजर पार्ट हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा टेट्रोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, और 5वां एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, अब इनका स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, एक एक को अलग से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इनको अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।